सोशल मीडिया ये ऐसा इसलिए है कि मैंने देखा डिमांड और सप्लाई की पन्हास गार्डन, पन्हास सिनेमा और कैफ़े है। पन्हास सिने कैफ़े जो है ये छोटू महाराज एक फ्रेंचाइजी है मुंबई वेस्ट, जिनकी फ्रेंचाइजी है और इस तरह से पूरे देश में 44 थिएटर है। ये 44वां है और इरोड के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा स्केल पे जो कहते हैं यही थिएटर है। एक आपको रिजॉर्ट टाइप का लुक है। बाहर आपको सबसे पहले रेस्टोरेंट मिलेगा जिसमें आपको हर तरह के खाने, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, इंडियन, हर तरह के खाने मिलेंगे। और उसके बाद ये 72 सीटर थिएटर है और इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल से युक्त ये थिएटर, एयर कंडीशन, और पिक्चर जो रिलीज होगी वो वही रिलीज होगी जो ऑल इंडिया रिलीज होती है। चाहे मुंबई में जो पिक्चर जिस दिन रिलीज होगी यहाँ पे भी वही पिक्चर रिलीज होगी। तो हम लोग शुक्रवार को शुरू करने जा रहे हैं यहीं पन्हास में, बाजार समिति गेट के सामने ये अवस्थित है। आप बुक माई शो पे भी जाके टिकट बुकिंग कर सकते हैं। और फ्राइडे से पिक्चर यहाँ शुरू हो जाएगी। सबसे पहली मूवी जो है फ्राइडे को 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 अभी स्लॉट वैसा ही है। हालांकि एक बार आप बुक माई शो पे जाके जब टिकट मिलेगा तो आप कंफर्म कर लीजिएगा अपना शो टाइम। सिनेमा देखने वाले दर्शकों के लिए कितने कैटेगरी का टिकट होगा, प्राइस क्या होगा? यहाँ निर्भर करता है सिनेमा पे, किस हाउस की, किस प्रोडक्शन की कौन सी मूवी है उस पर निर्भर करता है वो कितने में हमें बेच रहे हैं। ये बिजनेस एक तरह से मूवी मेकिंग बिजनेस है, उसके बिजनेस पे निर्भर करता है। मूल्य मुख्यतः आप ये कह सकते हैं कि फ्रंट जो एक सीट है वो आपको 120 के इर्द गिर्द होगा, 100 से 150 के बीच में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो 2 सीटें हैं, 2 रो हैं, वो आपको 200, 160, 70 से लेके 200 के बीच कुछ हो सकता है। और सबसे पीछे वाली सीट है वो 2 रो जो बहुत कंफर्टेबल है वो 250, 300 के करीब कुछ होगा। तो ये निर्भर करती है, प्राइस निर्भर करता है मूवी पे कि कौन सी मूवी है, किस प्रोडक्शन की मूवी है, कितने में हमें मिल रही है, उस पर भी निर्भर करता है, उसके कॉमर्स पे भी निर्भर करता है। तो मुख्यतः आप समझ लीजिए 100 से 150, 200 के करीब और 250 से 300। कितने शो में इसका प्रदर्शन किया जाएगा? ये अभी तक जो है 4 शो है, अभी जो है मुख्यतः 4 शो है। लेकिन वीकडेज में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मान लीजिए अगर उतना डिमांड नहीं है तो 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। पिक्चर अगर छोटी है तो शो बढ़ भी सकते हैं, पिक्चर लंबी है तो शो घट सकते हैं। और वीकेंड्स में सैटरडे संडे जब छुट्टियां होती हैं या कोई छुट्टी का दिन हो या कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें छुट्टी होती है तो उस दिन हो सकता है 4 से 5 शो भी हो जाए। कौन सा सिनेमा से आपका ये उद्घाटन किया जाएगा? ये औरों में कहाँ दम था, ये एक अजय देवगन और तब्बू और जिमी शेरगिल की फिल्म है और नीरज पांडे जो कि बहुत ही एक्लेम्ड डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, उनकी बनाई हुई फिल्म है। और वो ऑल इंडिया रिलीज हो रही है। उस दिन 5 जुलाई को रिलीज होना था लेकिन किसी कारण से उसका रिलीज डेट 2 तारीख को हो गया, फ्राइडे को अभी हो गया। तो फ्राइडे को पूरे कंट्री में रिलीज होगी, तो यहाँ भी वो फिल्म रिलीज होगी। तो सर फिल्म के साथ इसके अलग कोई इवेंट भी करेंगे, जैसे क्रिकेट देखने का आजकल ट्रेंड बढ़ा है बड़े? सर ये निर्भर करता है, हर चीज़ का आपको सर लेना पड़ता है राइट्स। तो हर IPL जो होता है अपने आप में राइट बेचता है। निर्भर करता है कि हमारे जो फ्रेंचाइजी हैं छोटू महाराज, अगर उसका राइट कई बार उन्होंने लिया है पास्ट में, अगर वो उसका राइट लेते हैं तो हो सकता है वर्ल्ड कप इवेंट या कुछ और इवेंट, कोई स्पोर्ट्स इवेंट, वो भी हो सकता है इस पर। सर एक जो देखा जा रहा है कि लगातार सिनेमा हॉल बंद हो रहा है, तो उसमें आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, तो क्या लग रहा है कि ये? सर जीवन ही रिस्क है। पैदा हुए और मेरे एज के आधे लोग मर गए पहले ही। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बिजनेस रिस्क टेकिंग होता है, बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। बेगूसराय में इसका गैप था। बेगूसराय में इंटरटेनमेंट का घोर अभाव है। यहाँ के लोग बैंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ग्लोबली एक्सपोज हैं। कोई ऐसा बेगूसराय में है जो जरा सा ढंग का हो, बाहर नहीं गया है, देखा नहीं है, दुनिया नहीं देखी है,
उसका भी एस्पिरेशन होता है कि हम बेगूसराय में रह के बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे वाली सुख सुविधा यहाँ हमें मिले। मैंने उस डायरेक्शन में बाकी बहुत सारे लोगों की तरह, सब लोग अपने अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत है। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है। आप लोग का समर्थन रहेगा, ये चलेगा, अच्छा करेगा, और आगे बृहत रूप से मैं इसको करूँगा। एक थिएटर है, इसको 4 कर दूंगा, और बड़ा थिएटर भव्य रूप से करूँगा। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये अपना नहीं होगा। सभी लोगों को सबसे पहले शुभकामना देते हैं, और बेगूसराय वासियों को शुभकामना देते हैं कि बेगूसराय में जिसका घोर अभाव था यहाँ पर, कि मूवी देखने के लिए थिएटर नहीं थे। पहले बहुत सारे थिएटर हुआ करते थे, सिनेमा हॉल हुआ करते थे, लेकिन सडनली सब बंद हो गया। कोरोना के बाद तो और बंद हो गया है। ऐसे में एक नई सोच के साथ एक छोटू महाराज फ्रेंचाइजी के तहत पन्हास सिने एंड रिसोर्ट खोला गया है, जिसका अब विधिवत शुभारंभ 2 अगस्त को होगा। फ्राइडे दिन है, उस दिन से पहले मूवी यहाँ चालू होगी। तो इसी का ये कार्यक्रम रखा गया, इसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ताकि आम लोगों में बात पहुँचे कि बेगूसराय में एक अच्छा सा सिनेमा हॉल चालू हो गया है, शुरू हो गया है, जो अगले फ्राइडे से ये काम करना शुरू करेगा। मुझे लगता है ये छोटू महाराज थिएटर जो है ये बेगूसराय के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप खुद अगर सोचें तो बेगूसराय में आदमी परिवार को लेकर कहाँ जाए? अगर आप सोच के देखिए कहाँ जाएगा। ये चीज़ की कमी हम सबको खलती है, खासकर फैमिली वाले लोगों को बहुत खलती है। घर में पत्नी गुस्सा कर रही है कि भाई कहीं तो ले चलो बाहर, कहाँ ले जाएं, है ना। अब ऐसी ऐसी जगहें बन रही हैं जहां हम ले जा सकते हैं ना। तो ये उस और बहुत ही अच्छी पहल है, और पहल करना ज़रूरी होता है। निशांत जी ने बहुत अच्छी पहल की है, और मुझे लगता है कि अब ये चीज़ देखते हुए और इस चीज़ की सफलता को देखते हुए और भी लोग आगे आएंगे, और इस फील्ड, एंटरटेनमेंट के फील्ड में भी बेगूसराय कभी किसी से पीछे नहीं रहे। आप आने वाले सालों में और भी बहुत सारी चीज़ें शुरू होंगी, है ना। तो सबसे पहले पहल करना ज़रूरी होता है। जब शुरुआत हो गई तो फिर अब उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा।